जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं परिवर्तन तक। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं नरकटियागंज की एक लड़की हैं जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम में जो है क्वालिफ़ाई की हुई हैं और हम लोग उनसे जो है जानने की कोशिश करेंगे कि वह कैसे कैसे जो है अपने प्रोसीजर को करके और इस एग्ज़ाम को जो है सफल बनाई हुई हैं। बीपीएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है 6 जून को आया, जिसमें जो है हमारे चंपारण के बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करके और इस चंपारण के नाम को जो है रोशन किए हुए हैं। इसी में हमारे नरकटियागंज अनुमंडल की भी एक छात्रा हैं जिन्होंने बीपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई की हैं और उन्होंने जो है इस अनुमंडल का जो है नाम ऊंचा की हुई हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। अपर्णा कुमारी है मेरा नाम जी, और अपनी परिचय बताइए। मैं नरकटियागंज वेस्ट चंपारण की रहने वाली हूँ जी, और मैंने अब यहीं से पढ़ करके बीपीएससी को 64th बीपीएससी को क्वालिफाई किया है। आपने बीपीएससी प्रिपरेशन जो है कितने दिनों से कर रही हैं यहाँ पे? जस्ट ग्रेजुएशन 2017 में जब मेरा कंप्लीट हुआ जी, उसके बाद ही मैंने बीपीएससी की प्रिपरेशन प्रारंभ कर दी थी। कहाँ से स्टार्टिंग की आपने प्रिपरेशन करने का? घर से ही मैंने पढ़ करके प्रीलिम्स निकाला है। उसके बाद मेंस के लिए कुछ समय के लिए मैं पटना रही, फिर इंटरव्यू के टाइम में पेंडेमिक की वजह से मैंने फिर इंटरव्यू को भी घर से ही प्रिपेयर करके दिया था। यानी कि देखिए, इन्होंने जो भी प्रिपरेशन किया है अपने घर से किया। क्या कुछ गाइडेंस कौन आपके घर पे गाइड कर रहा था इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने में? इस एग्ज़ाम के लिए मैंने जिन लोगों ने पहले क्वालिफ़ाई किया है उन लोगों का एक्सपीरियंस और साथ ही साथ हमारे परिवार का कोऑपरेशन तो था ही, लेकिन स्पेसिफिकली गाइडलाइन हमारे मित्र थे कुमार आदित्य, वो इसके लिए प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तरीक़ा से वो मुझे गाइडलाइन करते रहे। उसी के अनुसार ये वे इससे पहले भी बीपीएससी एग्ज़ाम दिए या वो क्वालिफाई हैं? वो अभी दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, अभी वे प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी द्वारा गाइड ले करके और इन्होंने बीपीएससी एग्ज़ाम को जो है क्वालिफ़ाई कर लिया। और हम आपसे अनुभव जानना चाहेंगे कि आप जो भी हमारे दर्शक देखेंगे उनसे आप क्या अपने अनुभव साझा कीजिएगा? बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम बहुत डायनेमिक है। हर बार ये चेंज होते रह रहा है। जो इसका डिमांड कर रहा है उस अनुरूप पढ़ते रहें, धैर्य बनाए रहें और एक ना एक दिन ये ज़रूर हो जाता है। कभी कभी लगता है कि हम इसको छोड़ दें और बहुत टफ़ है, लेकिन अगर एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको एक रणनीति के अनुरूप हम बना करके पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर क्वालिफाई हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का जो है कहना होता है और बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान और ट्यूशन में जो है प्रिपरेशन के लिए जो है जाते हैं और वहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मुझे किसी बड़े कोचिंग के स्पेसिफिकली गाइडलाइन तो नहीं मिला, लेकिन वो मार्गदर्शन के लिए होता है और हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट की सामर्थ्य अलग अलग होते हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुरूप देखना होगा कि कौन सा गाइडलाइन मुझे मंजिल तक पहुंचा सकता है। किसी भी बड़े कोचिंग संस्थान में सिर्फ चले जाने से सक्सेस नहीं मिलता है, उसको अपने अनुरूप उस गाइडलाइन को अपने अनुरूप ढालना होगा, उस हिसाब से सफलता मिल जाएगी। कोई ये रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है कि किसी कोचिंग में जाने के बाद ही सफलता मिल सकती है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को सफल होने में उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हुए व्यक्ति से ही उसका अनुभव पता चल सकता है कि हम उस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे। और उसी में से हमारे पास बैठे हुए हैं अपर्णा जी, जिन्होंने हमारे अनुमंडल का जो है नाम रोशन किया है और इन्होंने बाकायदा घर से ही बैठ करके और प्री एग्ज़ाम निकाला। और आपसे हम यह जानना चाहेंगे कि जो बच्चे बाहर जा कर के प्रिपरेशन करते हैं, क्या कुछ टाइमिंग इसमें देना पड़ता है बच्चों को? ये तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में उनके एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ये मेरा प्रथम ही प्रयास है और किसी किसी को 2-3 अटैम्प्ट लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके मेहनत में आपने प्रथम बार ही क्वालिफाई कर लिया? जी, ये मेरा प्रथम प्रयास ही है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग को 2 या 3 बार लग रहा है वो मेहनत नहीं करते हैं या उनके में कोई कमी है। बस वो थोड़ा थोड़ा जो ऐसा माइनर मिस्टेक्स होते हैं उस पर उनको ध्यान देना होगा। जो गलतियाँ पहले स्टूडेंट्स ने की हैं उससे सीख करके और उसमें सुधार करके वो अपने सक्सेस को सिक्योर जल्द। कितने घंटे तक जो है आप घर पे अपने स्टडी को जो है करती थी, इसको साझा कीजिए। घंटा तो मैं देख करके कभी नहीं पढ़ती थी। एग्ज़ाम जैसे अभी एग्ज़ाम में मुझे टाइम रहा तो मैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ती थी और जब एग्ज़ाम नज़दीक होता था तो 12 घंटे 13 घंटे एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती थी। आवर्स। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई पीरियड का टाइम देना ही सफलता का सबसे बड़ा कुंजी होता है?
बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं 4 घंटा टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में कुछ चीज़ आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है और वो ख़त्म नहीं हुआ, तो अगर आपने अपने आप को समय के बाउंडेशन में बांध दिया है तब तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। और ये एग्ज़ाम ऐसा है जो समय के बाउंडेशन से बंधा हुआ ही नहीं है, ये जैसा डिमांड करे उस अनुरूप खुद को इसमें ढाल करके पढ़ना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देख करके डिप्रेस हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में? नहीं, ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो देखा हुआ प्रश्न होता है और इन केस अगर ऐसा प्रश्न आ भी जाता है जो आपने इसको कहीं नहीं देखा है, कहीं नहीं पढ़ा है, तो आप उस समय आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो उस सेवा में जाने वाले व्यक्तियों के पास जैसे सिविल सेवा में जाने के बाद जैसे चुनौतियाँ आती हैं अचानक से, उस तरह से पहले ही एज ए ऑफिसर व्यक्ति को प्रिपेयर रहना पड़ता है और उस क्वेश्चन को वैसे ही डील करना पड़ता है। यानी कि इंडिया में यूपीएससी का एग्ज़ाम के बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है सेकंड लेवल पर माना जाता है, टॉप मोस्ट पर। उस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए बच्चे जो है बरसों समय लगाते हैं, उसके बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? आप एक सफल स्टूडेंट हैं, आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, आप उनको कैसे बताएंगे कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करें? उनको मेरा बस यही कहना है कि समय अगर इसमें लग रहा है तो बस यही सोच के रखें कि अगर हम इसमें लगे हैं, इसको हमने अपना समय दिया है, तो जितना दूर हम आगे आ चुके हैं वहाँ से अगर हम पीछे चले जाएंगे तो उतना ही हम एफ़र्ट लगा करके आगे अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। बस प्रेजेंट में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पर फोकस करने के लिए जो है उनको प्रेरित कीजिएगा? हर स्टेज में विषय वस्तु का अलग अलग डिमांड होता है। जैसे प्रीलिम्स के लिए जितना करंट अफेयर डायनेमिकली पूछा जा रहा है उसको पढ़ना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न को देखते हुए उसके सिलेबस के अनुरूप पढ़ना होगा। मेंस में इसमें अलग जीके जीएस और ऑप्शनल जो जीएस का पेपर होता है वो सब बराबर है, तो सब पे बराबर ही अब ध्यान देना होगा। आपको गवर्नमेंट राजस्व अधिकारी के पद पर नियुक्त करने के लिए जो है सिफारिश की है, तो क्या आप राजस्व जो अधिकारी आप बनने जा रही हैं उसके बारे में आपको पहले से कुछ नॉलेज है? जी, इसके बारे में मैंने पहले से देखा था और इसमें मुझे ज़मीनी संबंधी कार्य करना होगा, भूमि सुधार को लेकर के, और इसमें प्रमोशन होकर के अंचलाधिकारी हो जाएंगे, जिसमें मुझे भूमि से संबंधित कार्य के साथ आपदा प्रबंधन कार्य आदि में भी करना होगा। तो मुझे एक सफल व्यक्ति से ही जो है उसका अनुभव लेकर के ही जो है आगे बढ़ना सबसे बड़ी जो है अपनी सफलता की कुंजी होती है। और इन्होंने फर्स्ट ईयर टाइम में अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गई और इन्होंने जो है एक संदेश पूरे समाज के अंदर दे गया कि यदि हम चाहें तो फर्स्ट टाइम ही हमारे लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है, और यदि हम उस हिसाब से अपनी तैयारी और अपने प्रिपरेशन और अपने लगन से लगे तो। और क्या साझा कीजिएगा हमारे दर्शकों के बीच अपना अनुभव? बस वो प्रिपरेशन करते रहें, लगे रहें, एक दिन उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। धैर्य बनाए रखें। ये मेरा प्रथम प्रयास है, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि संघर्ष वाले अनुभव को मुझे देखना पड़ा या बहुत ज़्यादा इसके लिए डिफ़िकल्ट मेरे लिए हुआ। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए एग्ज़ाम में किन किन ज़्यादा चुनौतियों को देखना पड़ता है, वो ज़्यादा कठिनाइयाँ मुझे नहीं झेलनी पड़ी। एक अच्छी रणनीति, सटीक रणनीति के तहत मुझे प्रथम बार में सफलता मिल गई, लेकिन जो इसमें लगे हुए हैं उन्हें भी सफलता अवश्य मिल जाएगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। जी।